वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टॉप लिमिट और ओसीओ का इस्तेमाल करना सीखेंगे। स्टॉप लिमिट और ओसीओ आप स्पॉट ट्रेड में, मार्जिन ट्रेड में और फ्यूचर ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस फीचर है, इसलिए इसके लिए अलग वीडियो बनाई गई है। स्टॉप लिमिट और ओसीओ किस तरह यूज़ करते हैं, तो उसका तरीका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने वॉलेट पे आना है। वॉलेट पे आने के बाद आप चेक करें कि आपका इस वक्त अमाउंट किस वॉलेट में मौजूद है। आपने जिस ट्रेड पे अप्लाई करना है स्टॉप लिमिट या ओसीओ, तो उस वॉलेट में आपके पास अमाउंट मौजूद होना ज़रूरी है। तो मेरे पास इस वक्त स्पॉट वॉलेट में जो है वो क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। तो मैं ये प्रोसेस आपको स्पॉट ट्रेड में सिखाऊंगा। आप इस प्रोसेस को मार्जिन ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा ट्रेड का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे मैंने स्पॉट पे ही क्लिक किया हुआ है। अब जिस करेंसी को मैंने परचेज़ किया हुआ है उस करेंसी के ऊपर मैं स्टॉप लिमिट और ओसीओ यूज़ करूँगा। आपने ये प्रोसेस सिर्फ उसी करेंसी पे अप्लाई करना है जो करेंसी आप परचेज़ कर चुके हैं और जो करेंसी आपके वॉलेट में मौजूद है। तो यहाँ पे आप करेंसी के ऊपर क्लिक करके अपनी उस करेंसी को सिलेक्ट कर लें जो करेंसी आपने परचेज़ की हुई है। मेरे इस वक्त अकाउंट में बाइनेंस कॉइन मौजूद है, तो मैं BNB सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे BNB। और BNB जो है मैंने USDT के ज़रिए परचेज़ किया था, तो मैं BNB/USDT का पेयर सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही इसका पेयर मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास नीचे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, बाय और सेल। तो स्टॉप लिमिट और ओसीओ का प्रोसेस सेल के ऑप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो और ये किस करेंसी पे अप्लाई होगा, जो करेंसी आप परचेज कर चुके हैं और जो करेंसी आपके वॉलेट में मौजूद है। तो BNB मेरे स्पॉट वॉलेट में मौजूद है, तो मैंने BNB तो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने सेल के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक BNB मौजूद है। अब इस BNB के ऊपर मैं स्टॉप लिमिट कैसे अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ लिमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा ऑप्शन है जिसका नाम है स्टॉप लिमिट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। स्टॉप लिमिट से मुराद ये होती है कि आपको अगर ख़तरा लगता है कि आपने जो क्रिप्टो करेंसी परचेज़ की है उसका प्राइस अगर इस लेवल पे पहुंच जाए तो खुद ब खुद वो क्रिप्टो करेंसी आपकी सेल आउट हो जाए, ताकि आपका ज़्यादा लॉस ना हो। तो उसके लिए आप कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन के बाद उसको सेल कर देते हैं। उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि मैंने एक BNB परचेज़ किया हुआ है। उस BNB का इस वक्त प्राइस है $369, ठीक है। यानी कि 369 USDT इसका प्राइस है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लिमिट के नीचे आपको पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है स्टॉप। ये स्टॉप प्राइस है, इसके नीचे लिमिट प्राइस है और लिमिट प्राइस के नीचे अमाउंट है BNB का, यानी कि कितने BNB की वैल्यू के ऊपर आप ये स्टॉप लिमिट लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉप पे कि अगर BNB का प्राइस $330 पे पहुँच जाए, ये कंडीशन है स्टॉप की। अगर $330 पे BNB का प्राइस पहुंच जाए तो मेरा जो BNB लिमिट के ऊपर मैं वो प्राइस लिखूंगा कि इस प्राइस पे ऑटोमेटिक मेरा BNB सेल हो जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 328। इससे मुराद ये है कि जैसे ही मेरा BNB का प्राइस $330 पे पहुँचेगा तो स्टॉप की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, और जैसे ही $328 पे BNB पहुँचेगा तो यहाँ पे ये BNB सेल हो जाएगा। और मुझे कितना BNB सेल करना है, मैं चाहूँ तो अपने BNB की 50% वैल्यू यहाँ पे सेल कर दूँ या 100% सेल कर दूँ, या सिर्फ यहाँ पे अमाउंट में वैल्यू लिख दूँ कि मेरा 1 BNB जो है वो यहाँ पे सेल हो जाए। तो ये किस तरह अप्लाई होगा, इसको मैं यहाँ पे लिखने के बाद इसको सेल BNB के ऊपर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद ये मेरे पास
कंफर्मेशन का पेज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉप मैंने इसकी स्टॉप कंडीशन अप्लाई की है 330 यूएसडीटी, लिमिट इसकी है 328, यानी कि स्टॉप पे कंडीशन अप्लाई होगी, लिमिट पे वो एक्टिव हो जाएगा। और अमाउंट एक है, अमाउंट से मुराद है कि कितनी वैल्यू की वो क्रिप्टो करेंसी में सेल कर रहा हूँ। तो मैं एक बिटकॉइन के ऊपर ये, एक बीएनबी के ऊपर ये कंडीशन लगा रहा हूँ, और जब यह कंडीशन अप्लाई एक्टिव हो जाएगी तो उस पर मुझे टोटल अमाउंट रिसीव होगा 328। इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर आपका जो बीएनबी का प्राइस ड्रॉप होके $330 पे पहुँचेगा तो आपका जो ऑर्डर है सेल का वो एक्टिव हो जाएगा और आपका एक बीएनबी 328 यूएसडीटी पे सेल हो जाएगा। इसको आप कंफर्म करेंगे। जैसे ही आपने इसको कंफर्म किया तो आप नीचे आके देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्टॉप लिमिट लग चुकी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टॉप लिमिट बीएनबी की है जो यूएसडीटी के पेयर पे आपने लगाई है, और इसका अमाउंट आप नीचे देख सकते हैं 1 बीएनबी है। प्राइस जो सेल का प्राइस है वो है 328 यूएसडीटी। कंडीशन आप नीचे देख सकते हैं कि जैसे ही इस बीएनबी का प्राइस $330 या उससे नीचे पहुंचेगा तो आपकी ये कंडीशन एक्टिव हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन एक्टिव होगी तो जैसे ही बीएनबी का प्राइस $328 को टच करेगा तो फ़ौरन आपका बीएनबी सेल हो जाएगा। और उस दौरान अगर बीएनबी बहुत ज़्यादा नीचे डाउन हो जाता है तो आप ज़्यादा लॉस से बच जाएंगे। तो स्टॉप जो लिमिट होती है वो इसलिए लगाई जाती है कि आपको खदशा होता है कि अगर इतना, जैसे बीएनबी का भी प्राइस है $370 और आपको लग रहा है कि बीएनबी का प्राइस अगर $20 डाउन हो जाए तो मैं $20 का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर बीएनबी का प्राइस $200 पे पहुंच जाएगा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपको। तो आप इस तरह स्टॉप लिमिट के ज़रिए अपना लॉस जो है वो कवर करते हैं कि इस लेवल पे पहुंच जाए तो ये सेल आउट हो जाए। स्टॉप लिमिट इसलिए लगाते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि वो करेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अप होगी या डाउन होगी। आपको लग रहा होता है वो कि ये करेंसी बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी, तो आप इसलिए सिर्फ स्टॉप लिमिट लगाते हैं यहाँ पे कि अगर खुदा ना खास्ता ये डाउन होने लगे ना तो इस लेवल पे आगे सेल आउट हो जाए, वरना बढ़ रही है तो इसका प्राइस इंक्रीज़ होता रहे और बढ़ता रहे। तो स्टॉप लिमिट इसलिए यूज़ होती है। अब ये स्टॉप लिमिट जो है इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। कैंसिल करने के बाद अब ओसीओ हम अप्लाई करेंगे। ओसीओ भी आप सेल पे ही यूज़ करते हैं, तो आपने यहाँ पे स्टॉप लिमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे ओसीओ के ऊपर क्लिक करना है। ओसीओ में आप सेल और ये समझें, ओसीओ में आप अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों सेट करते हैं। किस तरह सेट करते हैं? ओसीओ में जो पहला ऑप्शन होता है लिमिट का, उसमें आप बताते हैं कि मेरा जो बीएनबी या जो करेंसी मैंने परचेज़ की हुई है उस करेंसी का प्राइस अभी है इस वक्त 371 यूएसडीटी। तो जैसे ही इसका प्राइस 450 यूएसडीटी पहुँचे तो मेरा जो ये बीएनबी है ये सेल आउट हो जाए। लेकिन स्टॉप लिमिट में मुझे खदशा महसूस होता है कि अगर खुदा ना खास्ता ये जो 371 यूएसडीटी है ये अगर डाउन होके पहुंच जाता है 340 यूएसडीटी पे, तो ये मेरा जो बीएनबी है ये स्टॉप लॉस के साथ ये सेल हो जाए 335, या आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं 339 यूएसडीटी पे सेल हो जाए। और इसको मैं कर देता हूँ एक बीएनबी। ये एक बीएनबी की ऊपर मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर मेरे इस बीएनबी का प्राइस $450 पे पहुँच जाए तो वो वहाँ पे सेल हो जाए और मेरा प्रॉफिट जनरेट हो जाए। या अगर इसका प्राइस डाउन होता है तो इसका जैसे ही प्राइस $340 को टच करेगा तो इसकी स्टॉप लिमिट की कंडीशन एक्टिव हो जाएगी और $339 पे मेरा ये बीएनबी ऑटोमेटिक सेल आउट हो जाएगा एक। और ये करने के बाद मैं जैसे ही सेल बीएनबी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये प्राइस, स्टॉप लिमिट और अमाउंट का ऑप्शन आएगा। इसको मैं जैसे ही कंफर्म करूँगा तो अब आप देखेंगे आपके पास दो ओपन ऑर्डर एक्टिव हो गए हैं। आपके पास एक स्टॉप लिमिट का ऑर्डर एक्टिव हो गया है और एक लिमिट मेकर का ऑर्डर एक्टिव हो गया है। ओसीओ में दो ऑर्डर एक्टिव होते हैं। इन दो ऑर्डर का मकसद क्या है? अभी आपके बीएनबी का प्राइस कितना है? 371 यूएसडीटी। ठीक है, अब 371 यूएसडीटी मौजूद है। अगर बीएनबी का प्राइस
पहुंच जाता है $340 पे। जैसे ही $340 पे बीएनबी का प्राइस टच करेगा तो मेरा जो नीचे वाला लिमिट मेकर का जो ऑर्डर है ना वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और मेरा जो 339 पे जैसे ही बीएनबी पहुंचेगा तो अचानक मेरा स्टॉप लिमिट के ज़रिए बीएनबी सेल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा ये जो प्राइस है $450 तक पहुंच जाता है बीएनबी का, तो ऑटोमेटिक मेरा स्टॉप लिमिट का जो ऑर्डर है वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाएगा और वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। तो ये तरीका है ओसीओ और लिमिट ऑप्शन, स्टॉप लिमिट का ऑप्शन इस्तेमाल करने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश आए तो आप इस वीडियो के कमेंट्स ऑप्शन में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। बाकी फ्यूचर ट्रेड में मज़ीद कुछ फीचर्स हैं एडवांस लेवल के, तो उसके लिए भी मज़ीद वीडियोस आपको इस चैनल पे बर वक्त मिलती रहेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहें। शुक्रिया।